नमस्कार दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अभी इस वक्त यूनिवर्स के बीचों बीच हो। चारों तरफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स और अंधेरा इतना गहरा दोस्तों कि आपकी रूह कांप जाए। लेकिन सबसे बड़ा शौक यह है कि जो कुछ हम देख पाते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, ये सारे प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% है। और बाकी के जो 95% है दोस्तों, वो कुछ ऐसा है जो ना दिखता है ना छूता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, जो है दोस्तों डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। लेकिन ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या इनका रोल है हमारे पूरे यूनिवर्स में? आइए इन्हीं चीजों को समझते हैं और साथ ही समझते हैं हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्री को भी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री है डार्क मैटर। ये यूनिवर्स का वो इनविजिबल चीज है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते, लेकिन इस पूरी गैलेक्सीज को बांध के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, वरना सब कुछ उड़ जाता है। यानी कि हमारे गैलेक्सीज में मौजूद जितने सारे स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे है, सारी गैलेक्सीज को ये डार्क मैटर कंट्रोल करके रखता है, उनको बांध के रखता है। पूरे यूनिवर्स का 27% जो एरिया है वो सिर्फ डार्क मैटर है। ये लाइट से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता और यही वजह है दोस्तों कि हमको ये डार्क मैटर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है। साल 2025 में नासा के JWS टेलीस्कोप ने अर्ली गैलेक्सीज में कुछ फिलामेंट्री शेप्स देखे जो कि डार्क मैटर के कॉस्मिक वेव को हिंट देते हैं। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही कि जैसे कोई इनविजिबल जाल पूरे ब्रह्मांड में फैला हो। साइंटिस्ट का मानना है दोस्तों ये डार्क मैटर विम्स या एक्सियंस जैसे पार्टिकल से बना हो सकता है या फिर ब्लैक होल से। फिर दोस्तों बुलेट क्लस्टर कोलाइजन में देखा गया कि जो डार्क मैटर है नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग हो सकता है और एग्जैक्टली हमको अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्टली ये डार्क मैटर है क्या। बस हमारा मोटा मोटा एक अनुमान है कि जो डार्क मैटर है सिर्फ इनविजिबल पार्टिकल्स है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को एक शेप देता है या फिर बांध के रखता है एग्जैक्टली एक पोजीशन में। यानी डार्क मैटर यूनिवर्स का स्केलेटन है जो सब कुछ शेप देता है। अब बात करते हैं दोस्तों डार्क एनर्जी का, जो यूनिवर्स का 68% है, यानी यूनिवर्स का सबसे बड़ा एरिया कवर करता है ये पूरा डार्क एनर्जी, जिसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है और साइंटिस्ट का कहना है कि जो डार्क एनर्जी है ये हमारे पूरे यूनिवर्स को एक एक्सेलरेटिंग स्पीड से फैला रहा है। डार्क एनर्जी को लेकर साइंटिस्ट का मानना था कि ये कांस्टेंट है, लेकिन 2025 में JWS टेलीस्कोप को जब एनालिसिस किया गया, उसके डेटा को खंगाला गया दोस्तों और रिसर्चेस करी गई तो पता चला कि जो डार्क एनर्जी है ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि समय के साथ चेंज हो रहा है। इससे साइंटिस्ट का मानना है कि अगर डार्क एनर्जी इसी तरह से बदलता रहा तो हमारे जो फ्यूचर का एंड होगा, यूनिवर्स का एंड होगा, वो अलग तरह से हो सकता है। ये मिस्टीरियस फोर्स आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से लिंक्ड है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जैक्टली है क्या। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री की, जो है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स हमारे स्पेस टाइम में एक ऐसा एरिया होता है दोस्तों जहां पर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है जहां पर लाइट भी ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर लाइट उस ब्लैक होल्स से होकर गुजरती है तो उसमें शक हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं सीधे भाषा में कि लाइट जहां पर बेंड हो जाती है। एक ऐसा एरिया जहां पर फिजिक्स के लॉ सारे फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर्स में सिंगुलरिटी होती है जहां लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ब्लैक होल्स है और जो मिस्ट्री हमारे यूनिवर्स की हमको चैलेंज करती है कि हमारी जो कैपेसिटी है इस पूरे यूनिवर्स को समझने की, ये लिमिटेड है, जहां वॉल्यूम जीरो और डेंसिटी इनफाइनाइट है। ब्लैक होल इवेंट हॉरिजॉन में एक ऐसी बाउंड्री है दोस्तों जहां से कि कुछ भी वापस नहीं आ सकता। साल 2025 में नासा के JWS टेलीस्कोप ने लिटिल रेड डॉट यानी कि हमारे यूनिवर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स देखे जो बिग बैंग के 500 to 800 मिलियन साल बाद ही बिलियंस ऑफ सन के मास के बराबर थे। जैसे लिटिल रेड डॉट गैलेक्सी जो कि नॉर्मल विजिबल लाइट में छोटा दिखता है और जैसे ही इंफ्रारेड लाइट में बहुत ही सुपर मैसिव बन जाता है। और इसमें ब्लैक होल्स इतना एक्टिव है कि सारे स्टार्स को खाते जा रहा है और अपने अंदर शक कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों एक रेवेनस ब्लैक होल बर्ड है जो हमारे यूनिवर्स में सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है। और रनवे ब्लैक होल्स कॉस्मिक होल जैसे हमारे पूरे गैलेक्सीज में 2 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, स्टार्स को अपने साथ ले जाते हुए। साथ ही सबसे बड़ा शौक है मॉन्स्टर स्टार्स जो कि 1000 से लेकर 10,000 सन के जितने बड़े हैं, जो ब्लैक होल बनने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टार्स आपस में कोलैप्स करते हैं तो ब्लैक होल्स बनाते हैं। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट करती है और साथ ही में दोस्तों हॉकिंस रेडिएशन थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स स्लोली इवेपोरेट करते हैं क्वांटम इफेक्ट से, जो प्रूव करते हैं कि ब्लैक होल्स कोलाइड करके और बड़े बनते हैं। और प्रीमोर्डाइल ब्लैक होल्स डार्क मैटर का हिस्सा हो सकते हैं जो कि बिग बैंग के तुरंत बाद बने। और ये सब थ्योरीज को चैलेंजेस कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स गैलेक्सी से पहले कैसे बन गए और इतने बड़े कैसे हुए।
बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटे से पॉइंट से हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि उसके पहले क्या था? क्वांटम फ्लक्चुएशन, इंटरनल इन्फ्लेशन या फिर कोई अदृश्य शक्ति? JWS टेलीस्कोप ने अर्ली मैच्योर गैलेक्सी देखी, जैसे अलकनंदा स्पाइरल गैलेक्सी। इसके बारे में जब साइंटिस्ट ने पता किया तो पता चला कि यह गैलेक्सी बिग बैंग के 1.5 बिलियन साल बाद बनी थी, जो हिंट देती है कि यूनिवर्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सपेक्टेड से पहले ही बन गए थे। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स मात्र एक बबल है इस यूनिवर्स में, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स से लिंक्ड है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर मल्टीवर्स रियल है तो इनफाइनाइट पैरेलल वर्ल्ड्स हो सकते हैं, जहां आपका हर एक डिसीजन एक नई रियलिटी बनाता है। यानी दोस्तों मल्टीवर्स थ्योरी का मानना है कि अभी हम जिस यूनिवर्स में हैं ये हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं जहां पे हमारा ये जो ब्रह्मांड है मात्र एक बबल के बराबर है। और मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स हैं दोस्तों, वहाँ पे हर यूनिवर्स पे अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स, अलग अलग हिस्ट्री और अलग अलग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बार इमेजिन करो दोस्तों, आप अपने दिमाग पे जोर डालो और एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो कि जिस यूनिवर्स में हम हैं, जिस यूनिवर्स में हमारे पास इतना बड़ा सन है, प्लैनेट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं, इस इतने सारे होने के बाद भी जो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बनता है, ये पूरा यूनिवर्स मात्र एक बबल के बराबर है इस मल्टीवर्स के सामने। साथ ही दोस्तों इस मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स बबल्स हैं, इस तरह के जितने सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे मल्टीवर्स में, उस सारे बबल्स के पास जो फिजिक्स के कांस्टेंट है वो अलग हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भी आदि सारी चीजें। और सिर्फ उन्हीं यूनिवर्स बबल में लाइफ पॉसिबल हो सकती है जहां पर कांस्टेंट सही है, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। साल 1957 में एक फिजिसिस्ट ह्यू एरेट ने मल्टीवर्स थ्योरी में बताया कि जब भी कोई क्वांटम मैकेनिक्स में एक मेजरमेंट होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट या राइट स्पिन होते हैं तो इस बेसिक पे जो यूनिवर्स होता है वो दो ब्रांचेज में स्प्लिट हो जाता है, एक ब्रांच में लेफ्ट और दूसरे में राइट। यानी कि हर पॉसिबल आउटकम में दोस्तों एक नया यूनिवर्स मिल जाता है, जिसका मतलब यह है दोस्तों कि आप हर सेकेंड लाखों यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो अपने डिसीजन। दो 2025 में JWS टेलीस्कोप के डेटा इस मल्टीवर्स वाली थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के इनकंसिस्टेंट एक्सपेंशन को देखते हुए। अगर इस मल्टीवर्स थ्योरी को आप डिटेल में समझना चाहते हैं और आपको इस पे एक अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से कर देना। अब समझते हैं दोस्तों फर्मी पैराडॉक्स केमिस्ट्री को, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी सिविलाइजेशन जैसे कि हम, जिसको कि हम एलियंस के रूप में प्रेडिक्ट करते हैं। इस फर्मी पैराडॉक्स और एलियंस को लेकर के मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई लिंक में मैंने मेंशन कर दिया वीडियो, तो वहाँ पे क्लिक करके जाओ वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एलियंस के मिस्ट्री को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।